कहाँ तक पढ़े थे हम लोग एलपीपी में? कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? सब क्वेश्चन हो गया था ना। आज जिसका डाउट होगा वो लिया जाएगा और उसके बाद क्वेश्चन। कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी। देखो, कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एलपीपी, इसमें क्या है कि कोई भी एलपीपी अगर जो दिया जाए तो उसको कैसे कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे कैसे, ठीक है। पहले बात जान ले कि हम लोग कैनोनिकल फॉर्म होता क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, ठीक है। पहला हेडिंग है वो कैनोनिकल फॉर्म। अभी पहले तुम लोग समझ लो फिर लिखा देंगे हम। जैसे मान लो कोई भी एक एलपीपी दिया रहेगा, एलपीपी में सबसे पहले क्या दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो मान लो एक एलपीपी दिया है जिसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन c1x1 प्लस c2x2 प्लस cn क्या xn, वेयर c1 c2 आप लोग को पता है क्या होगा, कॉलम होगा मैट्रिक्स का जो मिला था m क्रॉस n मैट्रिक्स का। तो c1 क्या था, फर्स्ट कॉलम, c2 क्या था, सेकंड कॉलम। कोई दिक्कत? जब भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन लिखते हैं तो c1 c2 क्या होते थे, कांस्टेंट आते थे। और जो नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन रहेगा ये तो क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन क्या होगा, सच दैट, देखिएगा a11x1 प्लस a12x2 प्लस डॉट डॉट क्या होगा, a1n xn लेस इक्वल टू b1। यही ना, तुमको फिर नींद आ रही है। a2n xn लेस देन b2, a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस डॉट डॉट a3n xn लेस देन b3। कहाँ तक जाएगा जी ऐसे, m तक ना। एक आज लेक्चर 1 घंटे 2 घंटे का लेक्चर होता तो आज एलपीपी खत्म हो जाता, ठीक है। तो 1 ही घंटे का है तो 1 घंटे का और लेक्चर क्या हुआ, पूरा एलपीपी है। अरे एलपीपी में तुम लोग, ये पेपर एलपीपी नहीं है, एलपीपी एक चैप्टर है। जो बुक का नाम है वो ऑपरेशन रिसर्च, सब्जेक्ट क्या है आप लोग का, ऑपरेशन रिसर्च। एलपीपी एक चैप्टर है, सब बोलते हैं एलपीपी एलपीपी, लेकिन एलपीपी एक चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो कहाँ, अरे कवर पेज पे लिखने दो, एलपीपी एक चैप्टर है, जो बुक का नाम है वो क्या है, ऑपरेशन रिसर्च। तो पूरा एलपीपी क्या, एलपीपी एक चैप्टर, वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, एक लेक्चर में। उधर से गेम थ्योरी और इधर से, तो आप लोग का लगभग कितना, 2 क्वेश्चन तो उधर फुल और इधर से कवर होगा। तो ये मान लो हमारा ये बीएम होगा, सबको बताए थे कि कोई भी एलपीपी इस फॉर्म में होगा और क्या होगा जी, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, x1 x2 xn क्या होंगे, ग्रेटर इक्वल टू 0। तो देखो ये तो हमारा गिवन एलपीपी है। अब इसको हम लोग कैसे कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे, कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के लिए कंडीशन क्या है, ठीक है। सबसे पहला कंडीशन है कि ये जो कैनोनिकल फॉर्म में हम हमेशा मैक्सिमाइज निकालेंगे, मतलब मिनिमाइज नहीं। अगर कोई फंक्शन, जैसे क्वेश्चन दिया था ना मैक्सिमाइज मिनिमाइज, अगर मैक्सिमाइज दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मिनिमाइज दे दिया जाए तो उसको मैक्सिमाइज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट। जैसे एक दे दिया जाए z, कहेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z 2x प्लस 3y निकालो, ये तो सही है, हमेशा कैनोनिकल फॉर्म में मैक्सिमम निकालेंगे।
अगर ऐसे दे दिया जाए मिनिमम ऑफ जेड 2x प्लस 3y, तो सबसे पहले मिनिमम को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, मैक्सिमम में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मैक्स जेड, आगे माइनस लगाएंगे, फिर देखना ध्यान से क्या लिखेंगे, फिर अंदर f ऑफ x, दैट मीन्स अरे जो जेड फंक्शन होगा किसका है, x का, ठीक है, जेड किसका फंक्शन है, x का। और देखो तो मिनिमम को मैक्सिमम कन्वर्ट करना है, तो यहाँ ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं तुम लोग। देखो क्या हुआ, अरे भाई अब सही है, माइनस एफ एक्स का मिनिमम निकाल ले, फिर उससे माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, वो अपने आप क्या देगा, मैक्सिमम दे देगा। तो जब भी प्रॉब्लम मिनिमम में दिया रहे उसको किस में कन्वर्ट करना है, मैक्सिमम में। समझ में आया, हमेशा प्रॉब्लम, एक सेकंड कुछ गलत हुआ, रुक जाओ। यहाँ देखो हम ये कह रहे हैं कि इसमें कैनोनिकल फॉर्म में कोई भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया जाए उसमें हम लोग हमेशा क्या निकालेंगे, मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम ही इसमें निकालेंगे। अगर मिनिमम दिया रहे तो मिनिमम को किस में कन्वर्ट करना है, मैक्सिमम को, मैक्सिमम में, ठीक है। तो जैसे मिनिमाइज, ऐसे देखो मिनिमम ऑफ जेड को हम लोग मैक्सिमम में कन्वर्ट करेंगे, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैक्स, फिर क्या होगा, माइनस जेड। समझ में आया, दैट मीन्स इसका पहले देखो, इसका मिनिमम ये दिया है, इसको मैक्सिमम में कन्वर्ट करना है, तो सबसे पहले इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मैक्सिमम निकालेंगे, फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके वो कन्वर्ट होगा। दूसरा केस क्या होगा कि ये जो सारे ये कांस्टेंट है b1 b2 b3, ये क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब निगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा केस क्या है कि ये जो सारे कांस्टेंट b1 b2 वो कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। और ये जो इक्वालिटी है वो हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। सपोज मान लो 2x प्लस 3y ये एक कांस्टेंट है, 3x प्लस 4y ये एक कांस्टेंट है, तो इसमें तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मान लो एक ऐसे दिया मैक्सिमम जेड, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तो एक कैनोनिकल फॉर्म में यही कहता है कि हमेशा क्या निकालना है, मैक्सिमम, और ये इक्वलिटी होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, लेस इक्वल। बट कहीं इक्वलिटी अगर जो ऐसे दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, तो जब भी ऐसे देगा ना तो यहाँ ऑलरेडी ऐसे कुछ देगा, नंबर माइनस में दे देगा। तो सबसे पहले जब इक्वलिटी ऐसे दिया जाए, हम तो दोनों तरफ क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करके इक्वलिटी हमेशा किस में कन्वर्ट करेंगे, लेस इक्वल टू में। समझ में आया, तो जो भी इसमें सेकंड केस में जो इनइक्वालिटी रहेगी वो किस में होंगी, लेस इक्वल में, ठीक है। तीसरा केस नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, तो लिखो कैनोनिकल फॉर्म, लिखो, हम बोल रहे हैं तो कैनोनिकल फॉर्म में हमेशा क्या देगा, मैक्सिमाइज, मतलब मैक्सिमाइज वाला केस निकालना है हमेशा। और दूसरा केस क्या होगा कि ये सारे कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और इसमें ये इक्वलिटी क्या होना चाहिए, लेस इक्वल टू होना चाहिए, बस इतना ही। हेडिंग डाल दिए, कैनोनिकल फॉर्म लिखो उसमें, द जनरल फार्मूलेशन ऑफ LPP linear programming problem, the general formulation of linear programming problem discuss earlier can always be put in the form of पूरा लिख लो, जो LPP का लिखने का यही तरीका है ना, मैक्सिमाइज लिख लो पूरा,
अभी समझ में आएगा, टेंशन ना लो तुम लोग, कुछ भी नहीं छूटेगा। मेरा कोर्स ज़्यादा पीछे है क्या? नहीं, करवाना है, अब थोड़ा तेज़ी से पढ़ाएंगे तुम लोग को। अब तुम लोग पे ज़्यादा क्वेश्चंस तुम लोग को करना है, ठीक है? अभी तक बहुत क्वेश्चन करा चुके हैं। क्या करें, लोड भी तो इतना ज़्यादा है, 3 पेपर। मैम एक मंथ आगे से पढ़ा रही हैं हमसे, और 2 पेपर संभाल रही हैं, और हमें 3 पेपर। उस हिसाब से उनका कोर्स आगे है तो उनको लग रहा कि मेरा कोर्स पीछे है। क्यों? अगर 1 महीने से अगर हम आगे से पढ़ाए होते तो अब तक कोर्स बहुत भागा होता। हम तो लग रहा कि वो 1 महीने से ऊपर पढ़ा चुके, तब हम आए हैं यहाँ पढ़ाने। तुम्ही को ज़्यादा प्रॉब्लम है। हाँ तो एक्स्ट्रा लिया जाएगा, एक्स्ट्रा ही पढ़ाएंगे, टेंशन ना लो। और ऐसे भी 3rd ईयर का क्लास मेरा बहुत छूटा है, उस बीच मैम एक्स्ट्रा ले रही थी, 2nd ईयर वाला हमको दे रही थी। तो इस बार हम सोच रहे हैं 3rd ईयर का क्लास हम ही ले ज़्यादा, तुम लोग को खूब लिखवाएं। हो गया? ये सब लिख लिए ना? तो अब देखो, सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म क्या बताएगा कि ये जो गिवन प्रॉब्लम है हमेशा हम लोग मैक्सिमाइज निकालेंगे। कोई अगर मिनिमम केस दिया रहे तो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? मैक्सिमम में। ये जो इक्वलिटी रहेगी हमेशा लेस देन, अगर ग्रेटर रहेगी तो उसको हम लेस देन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? तो पहला कहाँ तक लिखे आप लोग? हो गया सब, ये लिख लिए ना? उसके बाद लिखिएगा बाई मेकिंग, लिखो बाई मेकिंग use of elementary transformation, by making use of elementary transformation, हो गया? this form of LPP is called the canonical form of LPP. The canonical form of LPP, the characteristic of this, हाँ वही, characteristic of this form are of this form are, पहला फर्स्ट ऑप्शन लिखो, फर्स्ट द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, पहला लिखो द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ द मैक्सिमाइजेशन टाइप, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑफ द मैक्सिमाइजेशन टाइप, the objective function is of the मैक्सिमाइजेशन टाइप। हो गया? मतलब समझ गया ना कि वही हमेशा क्या करना, मैक्सिमम निकालना। इन केस लिखो, इन द केस ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, अगर कहीं ऐसा आ जाए मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, लिखो जी इन द केस ऑफ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम, in the case of minimization problem we convert it into maximization problem, that is कैसे कन्वर्ट करेंगे? इधर देखो, अगर कोई मिनिमाइजेशन दिया है, ये z इक्वल टू, जो z है उसी को fx बोलते हैं भाई। ये z जो होगा सारे x के टर्म में होंगे, x का फंक्शन है तो चाहे z लिखो चाहे fx लिखो, ठीक है?
तो अगर मिनिमाइजेशन ऑफ एफ को कन्वर्ट करना है मैक्सिमाइजेशन में, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस, फिर क्या लिखेंगे देखना, मैक्सिमाइजेशन, फिर अंदर क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ एफ। समझ में आया? तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले z जो होगा उसको माइनस z में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, फिर उसका मैक्सिमम निकाल लो, फिर माइनस कन्वर्ट करो, तो वो मिनिमाइजेशन हो जाए। नहीं, ऐसा कैसे, वहाँ लिखा गया है कंडीशन मिनिमाइजेशन एफ इक्वल टू, लिख लो, माइनस मैक्सिमाइजेशन। तुम्हारे पास आज पैसा नहीं है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास वो प्लस से मल्टीप्लाई कर दो, पैसा आ जाएगा, है तुम्हारे अकॉर्डिंग। मिनिमाइजेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस मैक्सिमाइजेशन या मैक्सिमाइज माइनस एफ एक्स, ठीक है। सेकंड लिखिए, जल्दी जल्दी लिखो, सेकंड लिखो। देखो एलपीपी आप लोग का जो क्वेश्चन टाइप है वो हम लिखवा ही दे रहे हैं। अब जो बोलना है ये लिखना है, समझा दिए, समझ में आ गया ना क्या करना, बस वही तो लिखवा रहे हैं, बेवकूफ। लिखो सेकंड, ऑल द कांस्टेंट मतलब क्या, सब्जेक्टेड टू कंडीशन, ऑल द कांस्टेंट आर ऑफ द टाइप, आर ऑफ द, ऐसे लिखेगा, आर ऑफ द ब्रैकेट में ये टाइप, इसी टाइप के होना चाहिए, ऑल, हाँ तो क्या चिल्ला रहे थे, बोल रहे थे, वही तो लेसी, ऑल आर ऑफ द टाइप एक्सेप्ट फॉर द नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन तो हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं, एक्सेप्ट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। लिखने की क्या जरूरत थी, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन अलग है, कांस्टेंट अलग है, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को थोड़ी कांस्टेंट बोला जाता है, तो वही तो हम भी कह रहे हैं। तो जो भी कांस्टेंट होगा वो हमेशा किससे टाइप होगा, लेस। अब मान लो ग्रेटर देन ऑल आ जाए तो उस केस में क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, -1 से, तो वही लिखो, एन इक्वलिटी ऐसे ग्रेटर इक्वल टू टाइप, एन इक्वलिटी ग्रेटर इक्वल टू, अगर जो टाइप आ जाए, कैन बी चेंज्ड, वो लिखे हैं सेकंड वाला, एन इक्वलिटी ग्रेटर इक्वल टाइप कैन बी चेंज्ड टू एन इक्वलिटी ऑफ द टाइप, टू चेंज एन इक्वलिटी ऑफ द टाइप। ग्रेटर को लेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो लिखो, लेस इक्वल ऊपर, ठीक है, ऑफ द टाइप बाई मल्टीप्लाइंग, लेस लिखो जी, कंफ्यूज हो गई हो, बाई मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी, बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी टू -1, बोथ साइड ऑफ इनइक्वालिटी टू -1, हो गया। चलो मैम जल्दी से ख़त्म करें, उनको एक पेपर दिया जाए, कोई वो ख़त्म करना नहीं चाहेंगे। लिखो, थर्ड, ऑल द वेरिएबल्स आर नॉन नेगेटिव, all the variables are non-negative, हो गया। नेक्स्ट, द स्टैंडर्ड फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म समझ में आ गया ना,
कितना आसान है। तो जब भी कोई एलपीपी दिया रहेगा उसको आप लोग कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। और एक चीज देखिएगा ध्यान से, इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा बता दिए हैं शायद, टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल, कुछ नहीं, मिटाएं जी इसको मिटाएं। सेकंड स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो ये अच्छा है, ये आज पढ़ लो और इसको सीख लो, क्योंकि ये आगे जब सिंप्लेक्स पढ़ाएंगे तो ये यूज होगा। पहले बता रहे हैं इसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ टर्म्स या कुछ डिफिनीशंस आएंगे जो आगे यूज होगा, तो ध्यान से पढ़ना। स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें देखो क्या होता है कि जब कोई भी अगर एलपीपी दिया रहे तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए ये क्या कहता है कि सारा जो इनइक्वालिटी हम उसको इक्वालिटी में लिख दे, मतलब इनइक्वालिटी रहना ही नहीं चाहिए। जैसे अगर 2x + 3y लेस इक्वल टू मान लो 4 है, इसको इक्वल टू 4 करना है तो लेस है ना, तो मान लो इधर कुछ कम, अगर इधर कुछ क्वांटिटी पॉजिटिव ऐड करेंगे तभी ना इक्वल होगा। अरे अगर जो इक्वल वाला है तो सही है, लेस के केस में क्या होगा, कुछ क्वांटिटी अगर इधर पॉजिटिव ऐड करेंगे तब इक्वल होगा। समझ में आया? अगर मेरे पास 5 रुपया है, अखिलेश के पास 10 रुपया है, तो हम कहें 10 रुपया कैसे होगा, जब तुम लोग 5 रुपया दोगे तब ना, तो ऐसे। तो देखो ध्यान से, अगर सपोज कर लो 2x + 3y = 4, तो इक्वल टू के केस में तो सही है, इक्वल टू के केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये ग्रेटर वाला देखा जाए, इसका मतलब क्या, ये कुछ ज़्यादा होगा, इसमें कुछ घटा दिया जाए पॉजिटिव क्वांटिटी, तब ये 4 के इक्वल हो सकता है कि नहीं। तो वही चीज़ें इसमें करना है कि कोई एलपीपी दिया जाए, अगर वो लेस इक्वल टू है तो उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड करके हम लोग इक्वल करना है, और ग्रेटर दिया जाए तो कुछ क्वांटिटी घटाना है, उसको इक्वल करना है। तो सारे जो भी एलपीपी जो कांस्टेंट दिया जाए उसको क्या करना, हमेशा इक्वल फॉर्म में लिखना है। कैसे बनाना है उसके लिए मेथड पहले देखो, बहुत सिंपल है। इसमें ये नहीं मैटर करता कि मैक्सिमाइजेशन है कि मिनिमाइजेशन है, लेकिन कैनोनिकल फॉर्म में मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए, मैक्सिमाइजेशन नहीं करेंगे हम लोग। ये मान लो z, ये क्या होगा जी, c1x1 + c2x2 + cnxn। तो इस केस में जब इक्वालिटी a11x1 a12x2 +.a1nxn = b1, a21x2 + a22, क्या हुआ, कोई गलत है क्या कुछ? am1 x1 am2 x2 + amn, गलत कुछ होगा तो बता देना तुम लोग, जल्दीबाजी में लिख रहे हैं ना। x1 x2 xn dm। अच्छा, अरे ए है, बेवकूफ हो तुम लोग, दिख नहीं रहा तुम लोग को। तो तुम लोग के पास दिमाग नहीं है कि इधर जब बी है तो इधर से बी कहाँ आ जाएगा, इधर यही रहेगा ना। चलो देखो ध्यान से, अरे भाई वो लिखना नहीं, अभी कुछ लिखना है वर्ड्स।
नहीं, वो मिनिमम को हम मैक्सिमम में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर जो मिनिमम दिया रहे तो मैक्सिमम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तुम उसमें कन्फ्यूज मत रहो। और वैसे भी इधर देखो, यहाँ कोई एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है और ये क्या सारे हैं, सब्जेक्टेड टू कंडीशन या कांस्टेंट, सबको हम लोग इक्वलिटी फॉर्म में लिख दे। कैसे लिखें, कुछ अगर जो लेस है तो कुछ क्वांटिटी ऐड करना पड़ेगा इक्वल बनाने के लिए, ग्रेटर है तो कुछ क्वांटिटी सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा क्या, इक्वल बनाने के लिए। अब वो क्वांटिटी क्या होगा तो वो हम लोग को जानना है। तो पहले लिखो द जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, द जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम in the form कोई न्यू बुक लाया है किसी के पास, लाओ निकालो। द जनरल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इन द फॉर्म लिख लो, पूरा छाप लो। छाप लो भाई पूरा। अरे भावना तुम भी आई हो पढ़ने। अरे हम तो भूल गए जी। देखो बेवकूफ, तुम आओ बाहर पीटेंगे तुमको। ये क्या रखे हो जी? न्यू ईयर का कोई दिया हुआ है क्या तुमको? ग्रीटिंग कार्ड। तुम लोग खरीद के नहीं देते हो क्या ग्रीटिंग? पहले हम लोग छोटे छोटे देते थे, छोटे छोटे रहते थे तो उसमें खूब ग्रीटिंग कार्ड खरीदते थे दोस्तों को देने के लिए। जो स्पेशल दोस्त था उसको 5 रुपए वाला दिया जाता था और जो ऐसे होते थे उसको 50 पैसे वाला। कहते थे हम, शायरी लिखते थे, हीटर पे दूध, दूध में मलाई और नया साल आने वाले पे बहुत बहुत बधाई। आप लिखो। टमाटर को रस को जूस कहते हैं, जो ग्रीटिंग कार्ड नहीं देता उसे कंजूस कहते हैं। तो उधर से ग्रीटिंग कार्ड आता था, सब लिखा जाता था ना अच्छे से। लिखो, तो याद नहीं रहेगा। हो गया जी। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, लिखवाते हैं। तुम लोग क्वेश्चन कर रहे हो? लिखो all the constraints all the constraints are expressed, सॉरी कुछ लिखे हैं आप लोग उसके नीचे यहाँ तक, एक मिनट, इसके बाद लिखे नहीं है। अरे भाई उसके बाद लिखो इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म, इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म, इसी को बोलेंगे ना, इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म, इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म। अब कैरेक्टरिस्टिक लिख रहे हैं आप लोग, पहला लिखिए वही, all the constraints अभी ये क्वेश्चन कराएंगे, 2009 में पूछा भी गया इस पे, ठीक है। all the constraints are expressed in the form of equation, except non-negative restriction। सभी कॉन्स्टेंट्स को इक्वेशन में लिखेंगे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को छोड़ के, ठीक है, एक्सेप्ट नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। सेकंड लिखो
द राइट हैंड साइड ऑफ ईच इक्वेशन इज नॉन नेगेटिव। यही चीज़ हम कह रहे थे, उसमें एक्स्ट्रा बताए थे, उसमें कोई ज़रूरी नहीं है लेकिन इसमें ज़रूरी है। इधर देखो, कैनोनिकल फॉर्म में ज़रूरी नहीं कि नॉन नेगेटिव, वही एक्स्ट्रा बता दिए थे। इसमें ज़रूरी है कि ये जो राइट हैंड साइड हो हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव नहीं, उसमें हो भी सकता है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई अगर LPP 2x + 3y ग्रेटर देन 2 दिया है, अब इसको तुमको लेस बनाना है तो ऑटोमेटिक ये लेस बनाओगे तभी ना होगा, ये नहीं होगा। तो कैनोनिकल वाले, अरे भाई कहाँ गिरा, कैनोनिकल वाले में ऐसा कोई कंडीशन नहीं था, हो भी सकता नहीं, बट स्टैंडर्ड में जो नॉन नेगेटिव वाला है ये हमेशा कैसा होना चाहिए, ये नॉन नेगेटिव, ठीक है, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा लिखो, हाँ उसी में लिखो, द इनइक्वालिटी उसी में लिखो, द राइट हैंड साइड ऑफ ईच कांस्टेंट इक्वेशन इज नॉन नेगेटिव। हो गया? देखो इधर देखो तुम लोग, अब देखना ध्यान से, कुछ चीज़ बताने जा रहा है वही चीज़ लिखवाएंगे, हम नहीं चाह रहे हैं कि पहले समझ लो तब लिखो, बाय एग्जाम्पल से समझोगे तुम लोग। जैसे मान लो एक LPP दे दिया जाए ऐसे मैक्सिमम, इधर देखो एक Z दिया जाए 2x1 + x2, ठीक है, और एक ऐसे दे दिया जाए x1 + 2x2 ≤ 3, ठीक है, और 2x1 + 3x2 इज ऐसे ≤ 4, और ऐसे दिया जाए x1 + 3x2 ये > 5। अब इक्वल टू, इसको इक्वल बनाना है, ठीक है, तो इक्वल बनाना है तो मतलब इसमें कुछ हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी कुछ ऐड करना पड़ेगा और इसमें कुछ सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम मान लिए कि S1 S2 S3 तीन पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव नंबर होंगे कुछ, ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, मान लो हम S1 को कुछ ऐड कर रहे हैं, जैसे ही S1 को ऐड करेंगे वो क्या दे देगा तुरंत, ठीक है, क्योंकि ये कम था तो वो बैलेंस कर दे रहा है, ठीक है, और ये क्या होगा जी 2x1 + 3x2 प्लस इसमें क्या होगा S2, और ये क्या होगा x1 + 3x2, इसमें क्या करेंगे जी, सब्सट्रैक्ट करेंगे ना, समझ में आया? तो जो सब्सट्रैक्ट करते हैं, देखो S1 S2 को ऐड कर दिए ना, तो जो ऐड करते हैं, जो वेरिएबल ऐड करते हैं उसे बोलते हैं स्लैक वेरिएबल। क्या बोलते हैं? स्लैक, SLAC, स्लैक वेरिएबल, जो क्या करता है लेस टाइप वाले इक्वलिटी को ग्रेटर इक्वलिटी में देता है, और जो सब्सट्रैक्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं सरप्लस। सरफ मत समझ लेना तुम लोग, सरप्लस वेरिएबल। ये क्या करता है ग्रेटर टाइप वाले इक्वलिटी को इक्वल टू में बदलता है। तो S1 S2 जो ऐड कर रहे हैं उसका एक नाम है स्लैक वेरिएबल, और जो घटा रहे हैं, जो माइनस कर रहे हैं, इसमें घटाना पड़ेगा, उस वेरिएबल को नाम दे देते हैं सरप्लस वेरिएबल। तो लिखो वही उसी में द इनइक्वालिटी कांस्टेंट। समझ में आया जी? स्लैक वेरिएबल सरप्लस पूरा यही है ऑपरेशन। इसके बाद जब आप लोग पढ़ेंगे सिंप्लेक्स मेथड तो वही सरप्लस स्लैक वेरिएबल यूज होगा हर जगह। तो लिखो द इनइक्वालिटी कांस्टेंट कैन बी चेंज्ड इनटू इक्वेशन by introducing the inequality constraint can be changed into equation by introducing
स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल, स्लैक SLACK, slack and surplus variable on the left hand side, on the left hand side on the left hand side of such constant, हो गया। चलो ये समझ में आ गया ना। अभी इस पे क्वेश्चन कराते हैं तब समझ में आएगा। अच्छा ये तो था कि अगर कोई LPP दिया जाए तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले जो इनइक्वालिटी है उसको हम लोग को इक्वालिटी में चेंज करना है, और ऐसे चेंज करना है कि जो राइट हैंड साइड का जो कांस्टेंट है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है। अच्छा इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स LPP, जो हर एक LPP को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखवाए भी थे। तो जो LPP मैट्रिक्स फॉर्म में है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो ये लिख लिया आप लोग, इन द मैट्रिक्स फॉर्म, इन द मैट्रिक्स फॉर्म, इन द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ LPP, in the matrix form, the standard form, the standard form, नहीं भाई उसी में, can be expressed as, can be expressed as, देखना ध्यान से कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो कैसे लिखते थे जी, याद करो, मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन, Z इक्वल टू क्या लिखते थे, CX। कुछ याद आ रहा है तुम लोग को, Z इक्वल टू CX स्टार्टिंग में लिखवाए थे पहले लेक्चर। और ये क्या होता था, AX इक्वल टू B या कैपिटल B। ठीक है। और एक फिर क्या होता था, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, इसी को क्या बोलते थे, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। और ये क्या होता था, कॉन्स्टेंट्स, और ऊपर वाला क्या होता था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब पढ़ा हुआ है तुम लोग, क्यों? एक नोट लिख लो, नोट लिखो, उसके बाद में फिर क्वेश्चन कराते हैं। अगर कोई वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हो जाए, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब नहीं, अरे ऐसे कर ले, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन तो अलग है, रिस्ट्रिक्शन उस पर लगा जाए कि वो हमेशा पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, कि मतलब ये नॉन नेगेटिव, अनरिस्ट्रिक्शन मतलब लिखो, बताते हैं। हाँ, ए वेरिएबल विच इज अनरिस्ट्रिक्टेड, अनरिस्ट्रिक्टेड, ए वेरिएबल विच इज अनरिस्ट्रिक्टेड इन साइन, इन साइन, इन साइन, ब्रैकेट में लिखिएगा, ब्रैकेट में दैट इज पॉजिटिव, ब्रैकेट में दैट इज पॉजिटिव, कॉमा नेगेटिव और जीरो। हो गया। ब्रैकेट क्लोज लिखिएगा, इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट टू डिफरेंस बिटवीन, इक्विवेलेंट टू इक्विवेलेंट टू डिफरेंस बिटवीन टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल, टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल। इधर देखो, टू नॉन नेगेटिव वेरिएबल। जैसे मान लो कोई एक वेरिएबल मान लो x1 है, ये कह रहे हैं अनरिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, मतलब इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मान लो ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा या जीरो होगा, तो इसको दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं।
x1 डैश x1 डबल डैश, ये क्या होगा, एक नॉन नेगेटिव है, ये क्या होगा, ये नॉन नेगेटिव है। तो इसकी वैल्यू क्या, अगर इन दैट केस ये अगर ये दोनों इक्वल है तो 0 हो जाएगा। ये बड़ा है ये छोटा है तो पॉजिटिव, ये छोटा है ये बड़ा तो क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब समझ में आया। तो जब कोई भी वेरिएबल अनरिस्ट्रिक्टेड हो, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, वो तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग दो वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल के फॉर्म में लिख सकते हैं। समझ में आया। नोट, अब देखो क्वेश्चन इस पे करते हैं, पूछा जो गया है, क्वेश्चन लिखते हैं। देखना ध्यान से, जैसे ही x1 डैश x1 डबल डैश इक्वल होगा 0 हो जाएगा, x1 डैश ग्रेटर होगा इससे तो पॉजिटिव, ये लेस होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन आ रहा है नहीं ना। रिस्ट्रिक्शन मतलब आप प्रतिबंध लगा दे रहे हैं, अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब कोई प्रतिबंध नहीं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0। तो ये इसको ऐसे देख सकते हैं, कोई भी अगर वेरिएबल है वो अनरिस्ट्रिक्टेड है तो उसको दो नॉन नेगेटिव वेरिएबल के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, डिफरेंस के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव लिख सकते थे क्या ऐसे, देखो तुम लोग खुद सोचो, पॉजिटिव नहीं लिख सकते थे। ये क्या, ये पॉजिटिव ये कहेगा, हमेशा पॉजिटिव ही देगा ना। अगर मान लो x1 नेगेटिव हो जाए तो इस केस में गलत हो जाएगा ना। देखो अगर ये कैसा है, ये नॉन नेगेटिव खुद है, ये खुद नॉन नेगेटिव है, दोनों का सम क्या होगा, नॉन नेगेटिव, तो ये कभी नेगेटिव मिलेगा। इसीलिए हम लोग एडिशन के फॉर्म में नहीं, डिफरेंस के फॉर्म में, डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो वो 0 भी मिल सकता है, पॉजिटिव भी वैल्यू दे सकता है, नेगेटिव भी वैल्यू दे सकता है। लेकिन एडिशन के केस में हमेशा क्या होगा, बहुत होगा। अगर ये दोनों खुद 0 हो तो इसकी वैल्यू 0 होगी, और ये दोनों पॉजिटिव हो रहा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव कभी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या आ रहा है, अगर ये लिखा जाए तो ये खुद बताएगा कि x1 क्या है, ये क्या होगा, नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन, मतलब इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दे रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंस फॉर्म में। समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया। अरे भैया देखो, एक कोई नंबर, एक कोई वेरिएबल है, उसको दो हम कह रहे हैं x1, ऐसे 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 समझो, x है और हमको पता है x1 x2 की वैल्यू क्या है, 0 है या ग्रेटर है, ठीक है। अगर x1 x2 दोनों 0 हो तो उस केस में x की वैल्यू क्या होगी, 0। अगर दोनों की वैल्यू स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 हो तो x क्या होगा। तो जैसे दो सम में ब्रेक करते हैं तो वहां से हम देख रहे हैं x की वैल्यू या तो 0 से ग्रेटर है या तो 0 है, तो ये तो रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा ना कि ये नॉन नेगेटिव हो जाएगा। बट हम लोग को कैसा वेरिएबल है, नॉन रिस्ट्रिक्शन, इसीलिए डिफरेंस में अब हम कुछ नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, इसीलिए डिफरेंस में ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। कब, जब अनरिस्ट्रिक्टेड हो, मतलब रिस्ट्रिक्टेड ना हो। अब समझ में आया होगा तुम लोग को, थोड़ा बहुत आया है। तुम लोग को घर पे प्रतिबंध नहीं लगता, रिस्ट्रिक्शन कोई लगता नहीं कि इतने बजे तक घर पे पहुंचना है, इतने बजे उठना है, इतने बजे खाना है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तभी तुम कुशीनगर घूम रहे हो। क्वेश्चन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी के घर पे, तुम्हारे घर पे है क्या रिस्ट्रिक्शन है, सुबह 6 बजे उठना है, सबके घर पे कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा। तुम्हारे घर पे रिस्ट्रिक्शन होगा कि बाइक थोड़ा स्लो चलाना है, नहीं बोलते होंगे, सबके घर पे रिस्ट्रिक्शन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग। लेकिन हम लोग रिस्ट्रिक्शन फॉलो करें तब ना, और देख लिए तब क्या होगा। तभी तो प्रज्ञा भूखी रहती है, हमेशा देखते हैं।
ऐसा है क्या जी? अखिलेश सही कह रहा है। सच दैट। देखो तुमको ना घर से मिले खाना तो जाके अर्पिता घर खा लिया करो। अरे मतलब ऐसा नहीं मिले, मान लो रिस्ट्रिक्शन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उसके घर पे खा सकते हो। भावना तुम कैसे आई हो आज? पैदल? अच्छा दीदी आए थे। Where 2009 में पूछा गया है। देखना ध्यान से, ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस करना है हम लोग को किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म में, जबकि x1 x2 कैसा है? दो रिस्ट्रिक्शन है और कैसा? नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन है, बट x3 को क्या किया है? अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, दैट मीन्स सारे इनइक्वालिटी को क्या करना है हम लोग को? हाँ, एंड x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? देखो कुछ करना नहीं है ना, पहला कुछ नहीं, मिनिमम मैक्सिमम से कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उसमें कैनोनिकल में मैक्सिमम देते हैं, मैक्सिमम हमेशा देखेंगे। ठीक है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इसमें खाली रिस्ट्रिक्शन है कि नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को हम लोग को क्या करना है? इक्वेशन में बदलना है, मतलब इक्वल में कन्वर्ट करना है। तो पहले वाले नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन में, सॉरी पहले वाले कांस्टेंट में ऐड करना कि सब्सट्रैक्ट करना है? कुछ ऐड करेंगे। अरे भाई लेस है तो कुछ ऐड करेंगे, इसमें क्या होंगे और इसमें क्या करेंगे? ठीक है, तो जिसमें ऐड करते हैं, जो वेरिएबल ऐड करते हैं उसे क्या बोलते हैं? स्लैग वेरिएबल, और जो सब्सट्रैक्ट करते हैं उसे सरप्लस वेरिएबल। क्यों? तो मान लो S1 S2 S3 वेरिएबल है, वो कैसे है? तीनों नॉन नेगेटिव, मतलब जीरो नहीं, कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी है। देखो तो ऐड करेंगे तो किसमें किसमें ऐड होगा? इसमें ऐड होगा, इसमें ऐड होगा, और इसमें क्या होगा? सब्सट्रैक्ट होगा। तो मान लो S1 इसमें ऐड कर रहे हैं, S2 इसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, S3 इसमें ऐड हो रहा है, तो S1 S3 क्या हो जाएगा? स्लैग वेरिएबल, और S2 क्या होगा? समझ में आया? कोई दिक्कत? तो लिखो सिंस द कांस्टेंट, बस अभी चेंज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा लिखना है, 2 लाइन। Since the constant are in the form of, since the constant are in the form of inequality, since the constant are in the form of inequality, we introduce slack variable, we introduce slack variable, ठीक है, we introduce slack variable। अब देखना ध्यान से, लिखो S1, एक मिनट रुक जाओ, we introduce slack variable, कोई वेरिएबल है, ऐसे मान लो S1 S2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, S1 S2 ग्रेटर देन 0 इन द किसमें? इन द फर्स्ट एंड थर्ड, इन द फर्स्ट एंड थर्ड कांस्टेंट, इन द फर्स्ट एंड थर्ड inequalities, in the first and third inequalities, हो गया, and a surplus variable, and a surplus variable in the and a surplus variable in the second inequality, in the second inequality
सेकंड इनइक्वालिटी ऑफ कॉन्स्टेंट्स सिंस x3 इज अनरिस्ट्रिक्टेड देयरफॉर वी पुट, क्या लिखेंगे x3 की जगह क्या लिखेंगे x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, वेयर x3 डबल डैश क्या होंगे, दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। ऐसे वेयर x3 डैश x3 डबल डैश क्या होंगे, दोनों नॉन नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब हम लोग जो भी गिवन प्रॉब्लम है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने जा रहे हैं, ठीक है। देयरफॉर गिवन प्रॉब्लम we can written in standard form is क्या होगा जी, देखना ध्यान से। सबसे पहले मैक्सिमाइज z 3x1 प्लस 2x2 प्लस 5x3, तो जो भी हम वेरिएबल स्लैश सरप्लस ऐड कर रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में ऐड करेंगे, बट जीरो साइन के साथ, ताकि कोई इफेक्ट ना पड़े। ऐसे 0 इंटू S1 0 इंटू S2 प्लस 0 इंटू S3, कोई दिक्कत, कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना ऑब्जेक्टिव फंक्शन में जीरो के साथ। अब देखो पहले वाले को क्या लिखेंगे 2x1 प्लस 3x2 प्लस S1 इक्वल टू 3, और दूसरे वालों को क्या लिखेंगे x1 प्लस 2x2 माइनस प्लस x3 माइनस S3 इक्वल टू 5, और क्या होगा 3x1 प्लस 2x2 प्लस S2 इक्वल टू 2, ठीक है। बस वेयर ऐसे x1 x2 x3 और S1 S2 S3 सारे कैसे होंगे, नॉन नेगेटिव। एक सेकंड, x3 डैश को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। एक मिनट एक सेकंड रुक जाओ। x1 x3 को हम लोग लिखे ही नहीं ना, अरे भाई x3 को हम लोग कैसे लिखे थे, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, यहाँ भी ऐसे यूज कर सकते हैं, x3 डैश माइनस x3 डबल डैश, बस यही आंसर हो जाएगा, कुछ नहीं। हाँ बस, और किसी में x3 है जी, बस यही आंसर हो जाएगा। थ्री 5 2 बुक में से गलत दिया है, बुक का वहाँ देख के लिखना तुम लोग। समझ में आया है, कुछ किए थोड़ी, जो प्रॉब्लम दिया है उसको इक्वल टू में ब्रेक कर दिए। x3 के जगह पे क्या लिख लिए हैं, कहाँ क्या एक्स्ट्रा लिख, हाँ बुक में दिया रहेगा, क्वेश्चन में अनरिस्ट्रिक्टेड रहेगा तो x2 लिखेंगे, x1 दिया रहेगा तो x1 लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है, तो अगर x1 दिया रहता तो क्या लिखते हैं, x1 की जगह, ठीक है। कोई दिक्कत, टाइम है, चलो तुम लोग ऐसे रफली दे रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे भाई कुछ नहीं करना है तुम लोग को, बेवकूफ। लो यही क्वेश्चन हम ऐसे कर दिए, अब इसको तुम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, और यहाँ ऐसे लिख दिए x1 और इसको ऐसे कर दिए, करके यही करो, 2 मिनट लगेगा, करो। हाँ आंसर फाइनल देखो, बस फाइनल आंसर लिखो।
एक लेक्चर और है, एलपीपी ख़त्म हो जाएगा, फिर आप लोग को नेक्स्ट चैप्टर। इसमें कितने चैप्टर हैं जी? देखें, गेम थ्योरी तो ख़त्म हो गया पूरा। इधर से ऑपरेशन रिसर्च के थोड़े बारे में पढ़ लेना, तुम लोग एलपीपी पढ़ाए हैं। 1 2 3 4 चैप्टर बचा है। 4 में तो 4 पढ़ना नहीं है, 3 चैप्टर मान के चलो, 1 महीने में तो ख़त्म हो जाएगा आराम से। कॉन्वेक्स सेट तो दो लेक्चर में ख़त्म होगा, और इधर 2 बचा है, सिंप्लेक्स मेथड, ख़त्म हो जाएगा सब। हो गया। स्लैक वेरिएबल किसमें यूज हुआ है? सेकेंड और थर्ड में। तुम लोग लिखे क्या हो? दिखाओ। अभी तुम लिखिए क्या हो जी? हम लिख रहे हैं सर। लाओ जी दिखाओ। तो बेवकूफ, लाओ दिखाओ तुम बाद में सही की हो क्या? बड़ा होशियार हो तुम तो। जेड कहाँ लिखी हो? गलत है। कहाँ लिखी हो जेड? जेड लिखो बेवकूफ। और क्या तुम दिखाओ। इसीलिए कहते हैं काजल पे भरोसा है खाली। हाँ देखो, काजल सही की है। वेरी गुड काजल। वेरी गुड काजल, सही है। काजल का सही एकदम। भावना तुम भी दिखाओ। ला दिखाओ, अब तुम दिखाओ। तुम S3 पहले जोड़ दी हो। सही है। लो सभी लोग लिख लीजिएगा इसको। फर्स्ट और थर्ड में क्या होगा? सरप्लस वेरिएबल, सेकंड में स्लैक वेरिएबल, और x2 अनरिस्ट्रिक्टेड है तो x2 की जगह क्या लिखेंगे? x2 डैश माइनस x2 डबल डैश। ठीक है, चलो रहने दो। अरे भाई ये क्वेश्चन दिखा ही नहीं उन लोगों को, कैसे करेंगे?